हाय गाइस, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक फिलोमैथ में। तो गाइस, कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट करा था जिसमें हमने कुछ बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस करे थे और आज हम इसको लेके चलेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे, मतलब थोड़ा हाई लेवल पे। तो उसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो अपना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रखिएगा। और एक बात गाइस, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हो, आप एक काम करिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों तक, क्योंकि लोग पता क्या समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लोग चाहते हैं कि नहीं, ये कंटेंट हमें बढ़िया मिला है तो हम भी इसका यूज़ करेंगे, हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपको जो इनसिक्योरिटी है ना कि मतलब अगर मैंने किसी को सजेस्ट करा कि ये कंटेंट देखे तो वो हमारा कॉम्पिटिटर हो जाएगा ओपी, ठीक है, हमारे लेवल पे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कंपटीशन होता तभी है जब आप दो लेवल, मतलब सेम लेवल के पर्सन compete करें। मतलब ऐसा नहीं है आप एक ही टांगे खींच दो और खुद आगे बढ़ जाओ, वो कंपटीशन नहीं है। और अगर ऐसे आप विनर हो तो आप लूज़र हो, अगर इस तरीके से आप विनर हो, समझ रहे हो। तो विनर हमेशा तभी माना जाता है जब कंपटीशन बराबरी का हो, ठीक है। अगर आप किसी को मौका ही नहीं दे रहे तो कंपटीशन काहे का, समझ रहे हो। चलो फालतू बातें छोड़ो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके, ताकि वो, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो राह, मतलब रोड से ही भटके हुए हैं, समझ रहे हो, कि जाना किसी और साइड है, उनको कंटेंट कोई और पकड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे तकरीबन मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे बेसिक लेवल ही करवाया जाता है, एडवांस तक तो कोई पहुँचता भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो हाई लेवल तक पहुँचते ही नहीं है। जिस पैटर्न से, जिस तरीके से बैंक एग्ज़ाम पूछता है वो तरीका तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं किया जाता तकरीबन इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए लोगों तक, ताकि लोग थोड़े जागरूक हो सकें, उनको पता चले कि हमें पढ़ना क्या चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्लियर है। तो आप वीडियोस को शेयर करिए गाइस। तो गाइस, जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे वो थोड़े हमने बेसिक लेवल के किए थे, जहाँ पे मतलब आपको क्वेश्चन थे इस हिसाब से x² + 4x + 4 = 0, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो आपने देखा होगा कि x² जो है उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था कल वाले क्वेश्चंस में। और आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट भी लगा होगा। फिर हमने देखना है कि इसका किस तरीके से, कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करके आप जल्दी से जल्दी इसके रूट्स निकाल सकते हो एंड देन कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा रिलेशन है x और y के बीच में। क्लियर है। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो गाइज, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है तो ध्यान से देखिएगा, अपना फोकस यहाँ पे रखिए। 8x² - 16x + 8 = 0। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है इस पर इस नंबर को पहले प्रोडक्ट करा जाता है रफली। तो इसका पहले प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करके इसका आया 64, 8 8 से 64 होता है, ठीक है, 64 आ गया। और फिर ये जो 64 है पहले जो प्रोडक्ट माना जा रहा था, अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब ये वो प्रोडक्ट है। और ये जो नंबर है इसको स्प्लिट करके प्लस करके 16 बनना चाहिए, प्लस या माइनस करके 16 बनना चाहिए एंड देन प्रोडक्ट करके 64 बनना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको पता है 8 8 64 होता है और यहाँ पे 8 + 8 16 होगा। क्लियर है। तो अब आपको पता है अगर माइनस हो तो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर माइनस है तो बी साइन चेंज, खाली सिर्फ बी का साइन चेंज होगा और कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 और 8 आ जाएंगे, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ इसको। और दूसरी साइड अगर देखें तो यहाँ पे प्लस प्लस 8 4 = 32, 8 4 = 32 एंड 8 4 = 32 एंड यहाँ पे 8 + 4 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 4। अब उसके बाद जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो सबके साथ, जो भी कोफिशिएंट होंगे उनको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2
और 1, ठीक है सभी पॉजिटिव। तो अब देखेंगे 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, 1 1 के बराबर है तो इक्वल आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पूरा फोकस यहाँ पर रखिएगा। देखिए कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। 3 9 से कितना होता है 27, आप सभी को पता है 3 9 से 27 होता है, एंड 27 और यहाँ पे 12 है, तो क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको पता है 9 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो दोनों माइनस होंगे, प्लस है तो दोनों माइनस होंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करते हैं, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 5 8 ज़ा 40, तो 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, 40 है तो यहाँ पे 22 है, तो 22 है तो मतलब 20 को 2 के साथ करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और 2, क्लियर, और डिवाइड कर देना कोफिशिएंट के साथ, क्लियर। अब 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड जो भी आया, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो -3 -1 -4 एंड -0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, कंपेयर करेंगे -3 को -4 के साथ। तो आपको पता है 3 जो होता है वो 4 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे -3 है तो ये बड़ा हो जाएगा, क्लियर। अब -3 0.4 से 3 की बात करें तो 3 बड़ा होता है तो ये छोटा होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, कैन नॉट डिटरमाइंड, क्लियर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, 12 6 ज़ा 72, ठीक है। 12 6 ज़ा 72 होगा, और 72 इसको स्प्लिट करके 72 कैसे बनेगा वो देखिए। आपको पता है 9 8 ज़ा 72 होता है, तो 9 + 8 17, तो क्लियर है। यहाँ पे क्या बनेगा 72 बनेगा, और 72 कैसे होता है 9 और 8, ठीक है, 9 और 8 आ जाएगा, क्लियर। तो 9 और 8 आ जाएगा। अब आपको पता है इसमें माइनस का साइन है तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 और 8, क्लियर है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 14 है, 14 को 3 के साथ करोगे 42 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 42 आ जाएगा, और ये 13 है 13, तो 7 6 आपको पता है कितना होता है 42, तो 7 + 6 कितना होगा 13 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये 7 और ये 6। देखिए गाइस हमने कोफिशिएंट भी लिखने होते हैं, जैसे 17/14 है और ये 16/14 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे काट के क्या आ जाएगा 3/4, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3/7, ठीक है। तो यहाँ पे 3/7 आ जाएगा। अब देखते हैं ये किसके बराबर आते हैं, ये आ गया 3/4 को और 2/3, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 3/7। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम कंपैरिजन के लिए अगर इसको डेसिमल में चेंज कर दें तो कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे 3/4 है तो ये 0.75 होता है, 2/3 है तो ये 0.66 होता है, इसकी अगर बात करें तो 1/2 है 0.5, इसकी अगर बात करें तो ये कितना होगा 3/7, तो 1/7 होता है 0.14, तो ये कितना होगा 4 को 3 के साथ 0.42 समथिंग, ठीक है। तो इतना बनेगा ये। अब अगर देखें 0.75 जो है वो 5 से भी बड़ा है और 0.42 से भी बड़ा है, ग्रेटर। 0.6 की अगर बात करें तो वो भी इन दोनों से बड़ा, तो आंसर फिर भी वही है, क्लियर। तो ये ग्रेटर आएगा।
सो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने रहा जिसमें हम बात करेंगे रूट्स वाली इक्वेशंस की। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन करते हैं बच्चों को, ठीक है, वो कंफ्यूजन भी मैं आज आपका निकाल दूंगा, ठीक है। ध्यान बिल्कुल यहाँ पे रखिएगा। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए रूट वाला, तो आपने क्या करना है, देखना है रूट में नंबर कौन सा। जो भी नंबर रूट में होगा पहले उस नंबर को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। नंबर कौन सा है, 2, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 48, ठीक है। 2 को बाहर निकाल देना है और 48 का करना है अब स्प्लिट, 48 को स्प्लिट करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब 48 जो है वो कैसे आता है, तो सिंपल है, 48 कैसे आएगा, 8 को 6 के साथ करने पे, तो 8 6 जा 48 और 8 + 6 14, तो ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस सिर्फ b को ही चेंज करता है, तो दूसरा सेम रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 6। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 112 है, तो आपने 2 कॉमन ले लेना है और पीछे बचेगा 56, और 56 की अगर स्प्लिशन करेंगे तो ये बन जाएगा 8 और 7, ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो माइनस है तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 7, कंपैरिजन करेंगे तो ये +8 है, ये भी +8 है, ये दोनों क्या होंगे। जब भी कंपैरिजन करने लगना है ना, तो हमेशा यहाँ पे देख लेना है कि इसके साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है। अगर कोफिशिएंट है तो उसको डिवाइड कर देना। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कुछ डिवाइड नहीं होगा, अगर कोफिशिएंट होगा तो फिर डिवाइड जरूरी होगा। ये अपने दिमाग में रख लेना ये चीज़, ओके। तो ये +8 +8 +6 +7, अब यहाँ पे देखो +8 +8 तो ये इक्वल आ गए, +8 +7 ग्रेटर आ गया, +6 +8 लेसर आ गया, तो आंसर योर कैन नॉट डिटरमिन्ड आएगा। क्लियर, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी है गाइस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस यहाँ पे रखो, सारा कुछ क्लियर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है √5 है, तो अपने 5 को कॉमन निकाल देना है। यहाँ से 5 को कॉमन निकालोगे तो पीछे क्या बचेगा, 125। 125 है तो 125 कैसे बनता है, स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा 30 है, तो हम अगर 25 को 5 के साथ करें तो 125 होता है, तो ये इनको अगर ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा, नो डाउट। क्लियर, अब प्लस है तो दोनों साइन चेंज होंगे, -25 और 5। यहाँ पे देख लेना कोफिशिएंट है, नहीं है तो कुछ डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 225 है तो 5 कॉमन निकलेगा तो पीछे बच जाएगा 5 4 और 5, ठीक है। तो 45 आ जाएगा यहाँ पे, और 45 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे 45, ये 14 कैसे बनेगा, तो उस पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो 9 और 5, 9 5 से 45 होता है, तो 9 और 5 आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो प्लस है तो दोनों साइन चेंज, 9 और 5 आ जाएगा। कोफिशिएंट 1 है तो 1 को डिवाइड करोगे तो फिर भी सेम ही रहेगा। अब -25 और -9 की अगर बात करें तो 25 जो है वो 9 से बड़ा होता है, लेकिन जब माइनस आ जाए तो फिर ये छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 25 -5 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस आ जाए तो फिर छोटा होगा। -5 -9 से छोटा होता है, सॉरी 5 जो है वो 9 से छोटा होता है, लेकिन अगर माइनस है तो फिर अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो योर आंसर इज कैन नॉट डिटरमिन्ड। ओके, तो सिंपल है। एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे आपको, अगर मान लो इसका जो साइन है
ये माइनस होता। अगर इसका साइन माइनस होता तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको ये सारा कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी अगर यहाँ पे क्या होता, माइनस होता। क्यों? क्योंकि आपको पता प्लस है तो दोनों साइन माइनस, और माइनस है तो पहले वाला चेंज दूसरा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस, यहाँ पे दोनों प्लस, तो पलड़ा बारी है इस साइड तो ग्रेटर साइड ये। क्लियर? तो आपके सामने आ गया 6th क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान यहाँ पे रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले √3 है, √3 है तो यहाँ पे कितना है 150, तो 3 कॉमन निकाल दो, पीछे बचा 50, और यहाँ पे 15 है तो 15 है तो यहाँ पे इसको देख लो स्प्लिट करके, ये आ जाएगा 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस करके 15 बन जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50 बन जाएगा, 10 और 5 को प्लस करोगे तो 15 बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये 10 और 5 आ गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब 144 है, 144 है तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है 144 है तो आपने क्या करना है 3 को कॉमन निकालना, 3 को कॉमन निकालोगे तो उसके बाद 3 से किया इसको तो 3 और 4 जो 12 एंड 8 48 आ जाएगा, और 48 को इसके साथ करोगे तो यहाँ पे 14 है, तो 14 कब पॉसिबल है जब 8 6, ठीक है ऐसा वाला हमने पहले भी किया, तो 8 6 48 एंड 8 + 6 14 आ जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों माइनस है तो यहाँ पे 10 आ गया इसका और 5 आ गया इसका। और गाइस पिछले 2 क्वेश्चंस में मैंने एक चीज भूल गया हूँ लिखना, वो चीज आप लिख लेना कि यहाँ पे √3 है जो वो आएगा। ठीक है, पिछला एक √5 वाला था, उसके पीछे जो √2 वाला था, दोनों इसी तरीके से होंगे, मैं वो लिखना भूल गया, आप लोग कर लेना उसको। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 8 है, 8√3 और 6√3। ठीक है, आंसर फिर भी सेम ही आएगा लेकिन वो लिखना जरूरी है। अब देखो -10√3, -10√3 जो है और 8√3 को छोड़ दो, 10 और 8 की अगर बात करें तो 10 8 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस है तो छोटा होगा। अब इसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे भी सेम होगा, बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे छोटा है। -5√3 जो है वो -8 से, 5 जो है वो 8 से छोटा होता है लेकिन यहाँ पे बड़ा है, तो आंसर आपका क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमिन्ड। ठीक है, तो गाइज इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बस पढ़ते रहिए गाइज। ठीक, तो पहले रूट्स जो थे सब क्वेश्चन में वो बराबर थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको आसान चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, तो अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सिंपली आप निकाल सकते हो। देखिए 125 है तो आपने क्या करना है, 5 को कॉमन ले लेना। ठीक है, 5 बाहर ले लिया तो पीछे बचा 25। अब यहाँ पे 10 है तो 10 कैसे बनेगा, 5 × 5 करेंगे तो 25 बनेगा, और 5 + 5 करेंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएंगे, दोनों साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5, रूट है तो √5। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें 72 है तो 2 अगर कॉमन लिया तो पीछे बचा 36, तो यहाँ पे कितना है 13, तो 13 आ जाएगा, 9 4 36 और 9 4 13। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 4 √2। अब इसको फाइंड कैसे करोगे कि यहाँ पे बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा? पहले तो क्या होता था, रूट सेम थे तो आप इजीली निकाल सकते थे। जब आपके पास इस तरीके के रूट्स बन जाएंगे फिर आप क्या करोगे, तो ध्यान यहाँ पे रखिए। आपको पता है अगर कोई नंबर छोटा है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। जैसे मैं बात करूँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर?
क्योंकि 2 से 3 बड़ा है, और अगर 3 बड़ा है तो 3 का स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। वही हिसाब हम यहाँ पे करेंगे, हम सबका कर लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करके देखेंगे कितना आएगा। ये दोनों सेम हैं तो एक का ही करते हैं, तो 5√5 का करते हैं स्क्वायर, माइनस का साइन साथ में रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 125। और इसकी अगर बात करें तो ये कितना बनेगा, देख लेना गाइस करके, 9 का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाएगा 81 इंटू 2, और ये आ जाएगा 16 इंटू 2, ये आ जाएगा 162, और ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब 125 162 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। 125 32 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा होगा। आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन इजीली आप निकाल सकते हो। 8th क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसको कैसे सॉल्व करना है तो गाइस ध्यान से देखिएगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे भी रूट्स डिफरेंट हैं, 11 और 7। यहाँ पे अगर देखें तो 11 को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो पीछे कितना बचता है, 11 12 जो होता है 132, तो 12 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ, ये 7 बनाना है मुझे यहाँ पे, तो वो कितना होगा 4 इंटू 3, 4 3 से 12 होता है, तो बन गया। अब यहाँ पे प्लस है तो दोनों माइनस होंगे, माइनस है तो ये कितना है 4 और 3 रूट 11 भी आएगा साथ में। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना है, ऐसे दिख रहा है ना जब मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे अगर बात करें तो 7 को कॉमन निकाल दिया, 7 को कॉमन निकाला तो पीछे बचा 7 1 2, हाँ, तो ये आ गया 12। 12 की अगर बात करें 4 इंटू 3, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 -3 और साथ में 7 और साथ में 7, तो सेम वही सिचुएशन आ चुकी है। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली करूँगा, ध्यान से देखना, चलो डायरेक्टली को करना आपके सामने ही करते हैं। 3 का स्क्वायर इंटू 11, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 7 एंड 3 का स्क्वायर इंटू 7। ये आपको पता चल रहा है ना मैं 7 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका रूट कट जाएगा स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो अब आ जाएगा 16 को 11 के साथ करोगे तो 176 आएगा। यहाँ पे आया 9 को तो 99 आ जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे 16 को 7 के साथ करोगे तो आपका आ जाएगा 112 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे अगर करेंगे 9 7 जा तो 9 7 जो 63 होता है, आपको पता है। अब 176 है और 112 है, यहाँ पे 99, यहाँ पे 176 की अगर बात करें तो 176 इससे बड़ा होता है, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे छोटा होगा। अब 176 इससे भी बड़ा है तो यहाँ पे ये छोटा होगा, ठीक है। 99 जो है वो इससे छोटा होता है लेकिन यहाँ पे बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो गाइस ये आपके सामने रहा 9th और 10th क्वेश्चन इकट्ठा। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है तो आप ध्यान यहाँ पे रखिए। देखो क्वेश्चन देखने में कितने कितने बड़े लग रहे हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तब। अब ध्यान से देखिए 144x, चलो इसको भी छोड़िए, यहाँ पे देखना है सबसे पहले आपने साइन चेक करने हैं। यहाँ पे प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो एक चेंज होगा दूसरा चेंज नहीं होगा। अब आपको पता है दोनों साइड माइनस और दोनों साइड प्लस, आपका आंसर क्या आएगा, क्लियर, कुछ करना पड़ा नहीं। अब सेम 10th क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों साइन चेंज होंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज होंगे। अब आपको पता है जब माइनस प्लस दोनों साइड हों
तो आपका आंसर क्या आता है? कैन नॉट डिटरमाइन। तो सिंपली आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। बहुत इजीली आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड पार्ट था। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए आपको थोड़े हाई लेवल के। कल मैं आपको कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, ठीक है, जिससे आपको मतलब ये क्वेश्चंस भी होंगे, इसके अलावा ऐसे कोई क्वेश्चन भी हैं जो कई बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो कल मैं आपको वैसे वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है गाइस, पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन ज़रूर होगी। ऑल द बेस्ट है गाइस।